अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़ैनुल आबिदीन टीवी और मैं आपका टीचर अली हसन। आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 13 लेकर आई हूँ, जिसमें हम हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल के बारे में पढ़ेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक पिक्चर है। मैं एक ब्रश लेकर इसके ऊपर कुछ पेंट करना शुरू कर देता हूँ। ये इस तरीके से मैं इसके ऊपर ये कुछ पेंट किया। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, यानी अंडू करना चाहता हूँ। कंट्रोल जी से अंडू। अंडू सिर्फ एक मर्तबा होता है, कंट्रोल जी। और जब कंट्रोल आल्ट जी करते हैं तो वो हमारी हिस्ट्री को मिटाना शुरू कर देता है। हिस्ट्री पैनल हम देखते हैं कि विंडो में जाके हिस्ट्री पे क्लिक किया, ये आ गया हमारा हिस्ट्री पैनल। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे इधर कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा हिस्ट्री पैनल। जैसे जैसे मैं ये अपने कर्सर को पीछे लेकर जाता हूँ, ये मिटाता जाता है, इधर से अंडू कर रहा है। और जैसे जैसे मैं आगे लेके आता हूँ, ये इसको दोबारा ले आ रहा है, यानी रीडू कर रहा है। इस तरीके से अगर अब मैं कंट्रोल ऑल्ट जी दबाता हूँ तो ये देखिए बैक जाना शुरू हो जाता है। और कंट्रोल जी दबाता हूँ तो ये फिर बैक आ जाता है। इस तरह से कंट्रोल जी के ज़रिए सिर्फ एक बार अंडू होता है, और जो हम बार बार करते हैं वो हमारी हिस्ट्री को मिटा रहा होता है। मैं इसको दोबारा रीसेट करता हूँ। मैं जाता हूँ व्यू में जाकर, विंडो में जाकर वर्क स्पेस पे जाके रीसेट पे क्लिक किया तो ये रीसेट हो गया मेरा। अब मैं अगर यहाँ से हिस्ट्री अपनी ओपन करता हूँ तो ये है हमारा हिस्ट्री पैनल। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या किया इसके ऊपर। अब एक सवाल ये है कि हम कितनी बार इसको अंडू कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी बार इसको किया हुआ है अंडू करने के लिए। इसको देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे एडिट में जाके, प्रीफरेंस में जाके, और इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। ये कुछ हो गया। एडिट में गए, प्रेफरेंस में गए, और ये प्रीफरेंस यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा हिस्ट्री पैनल आ गया। हिस्ट्री स्टेट ये लिखा हुआ कि हम कितनी बार एक चीज़ को अंडू कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट 50 होती हैं, आप जितना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये 1000 तिकर जाती हैं, लाइक दिस 1000 तिकर ये अंडू हम मज़ीद कर सकते हैं। मैं इसको 50 पे ही रखूँगा डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये है। ओके, ये था हमारा कि हम हिस्ट्री को कितनी बार अंडू कर सकते हैं। 50 बार हम कर सकते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ। ये था हमारा हिस्ट्री पैनल। अब हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा? हिस्ट्री ब्रश सिंपल ये करेगा, ये जो हमने ऊपर ये किया है इसको मिटाना शुरू कर देगा। ये है हिस्ट्री ब्रश हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ब्रश टूल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ।
जैसे मैं इसके ऊपर फेरता हूँ कि ये हमारी हिस्ट्री मिटाना शुरू कर देता है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी हिस्ट्री को मिटाना शुरू कर देगा। लाइक दिस। और अगर अब मैं ब्रश लेकर इसके ऊपर फेरना शुरू, इसको भी पेंट करना शुरू करूँ तो सॉरी, मैं ब्रश अपना लेता हूँ, इसको अगर इसके ऊपर फेरना शुरू करता हूँ, एक काम करते मैं अपने ब्रश का मूड चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से जाके ओवर लेयर। अब अगर इसके ऊपर मैं फेरना शुरू करता हूँ तो इसके ऊपर भी इस तरह से, और इस साइड पर भी, ये नीचे भी। ये जो आ रहा है स्नैपशॉट, हम एक न्यू स्नैपशॉट यहाँ से क्रिएटिव करेंगे। ये लिखा हुआ है न्यू क्रिएटिव स्नैपशॉट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो एक स्नैपशॉट है ये ओरिजिनल है, और ये वाला ये जो भी मैंने बनाया है ये इसका स्नैपशॉट आ गया हमारे पास। अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को लेकर इसको इरेज करना, ब्रश को थोड़ा बड़ा करा, इसको इरेज करना शुरू करो तो ये मिटा देगा सारा, इतना कुछ जो भी मैंने किया था उसको मिटा देगा इस तरह से। देखिए, मैंने नीचे वाला जो स्नैपशॉट है इस पे अगर आकर मैं दोबारा यहाँ से अपना ब्रश लेकर कलर करता हूँ तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह, दोबारा इस पे कलर करता हूँ इस तरीके से, और इस इधर भी इतने हिस्से पे मैं ये कलर किया मैंने। और मैं चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये कलर यहाँ पर आए, तो मैं ब्रश सिंपली यहाँ से हिस्ट्री पैनल का ब्रश लूँगा, इसको यहाँ से मिटा दूँगा। मैं ये हिस्ट्री ब्रश टूल लेकर इसको सिंपली इरेज कर रहा हूँ। ये मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा वापस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर जाऊँगा, इससे अपने पैनल पे जाके दोबारा इरेजर टू जो हिस्ट्री ये वाला हिस्ट्री ब्रश टूल है इसको वहाँ पर फेरूँगा, तो वो जो मैंने कलर किया था वो दोबारा उसी पर वापस आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये जो मैंने कलर किया था नीचे वाली लेयर पर, ये दोबारा उसी पर वापस आ गया है ना। अगर मैं अब इसको मिटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से ऊपर जाऊँगा और इसको मिटाना शुरू कर दूँगा। इस तरीके से हम एक ही लेयर पर दो स्नैपशॉट लेकर, एक ये इसको अच्छे तरीके से मिटा सकते हैं ना। इसके आगे जो टूल है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये टूल क्या करता है, थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करते हैं, ये आर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अगर इसके ऊपर करता हूँ तो ये देखिए, ये इस तरीके से इमेज को यानी आर्ट की शक्ल में तब्दील करता है। पेंटिंग जो बनाते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है। आर्ट बनाने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ से ऊपर, और अगर मैं ये इसको इरेज करके, यानी मैं ऊपर वाला ब्रश लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ये अगर अब मैं इसके ऊपर यानी यहाँ पर आर्ट ब्रश टूल फेरता हूँ तो ये इस तरह इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से, अगर इसके ऊपर करते हैं तो इसको ये देखिए आर्ट की शक्ल में तब्दील कर देता है।
ये देखिए, इस तरीके से हम इसके ज़रिए हम पेंटिंग भी अपनी बना सकते हैं, आर्ट को इसमें तब्दील कर सकते हैं। ये बस इतना का इस टूल का सिर्फ इतना सा काम है। बाकी ये अगर मैं यहाँ से अपना ब्रश चेंज करके देखता हूँ, मैं अगर ये ब्रश लेता हूँ तो मैं इसको अंडू करके अगर यहाँ पर फेरता हूँ तो ये देखिए, अब इसका व्यू कुछ और तरह से आ रहा है। इस तरह ये पेंटिंग में इस्तेमाल होता है। अगर मैं ऊपर ब्रश चेंज और करके देखते हैं कि अगर मैं ये लेता हूँ तो ये देखिए, ये इस तरह का पेंटिंग नुमा हमें देता है। आई होप कि आपको ये अच्छा टूल लगा होगा और अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।